वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी एआई अनशिक सीरीज वीडियो नंबर 5 एंड टास्क नंबर 5 है, जिसमें हमने एक रिग्रेशन सिस्टम बनाना है जो एरर को एनालाइज करेगा कि हमारा जो रिग्रेशन सिस्टम है वो कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है और इधर उसमें कितने एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम एक मॉडल बनाएंगे, रिग्रेशन मॉडल, जो हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट करेगा और उनकी परफॉर्मेंस को क्या है, इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट किस तरह से करेगा? दो चीज़ों से, आर एम एस सी एंड आर स्केयर से। ठीक है, और उनमें एरर देखेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिग्रेशन मॉडल हमारे पास क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि वी हैव टू बिल्ड अ रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल क्या काम करता है? रिग्रेशन मॉडल एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कि ना कंटिन्यूस आउटकम्स जो हमारे पास आ रही होती है ना, लाइक अब यहाँ पे हमारा जो आउटकम है या टारगेट है वो क्या है, वो हाउस की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हाउस की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो जो हमारा आउटकम होगा या जो हमारा टारगेट होगा वो हाउस की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। लाइक हमारे पास दो चीजें इनपुट फीचर के तौर पे काम होंगी। जैसे अगर हम जो डाटा सेट लेंगे ना, हाउस की प्राइस से रिलेटेड, हम देखेंगे उसमें एक घर में कितने बेडरूम है, उसमें कितने किचन है, या फिर कितना उसमें बाकी मटेरियल है, ड्राइंग रूम एंड वॉशरूम वगैरह, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो रिग्रेशन मॉडल जो है वो हमारे पास इसी बेस पे काम करता है कि कॉन्टिन्यूस आउटकम होते हैं, कंटिन्यूसली टारगेट होता है जिसमें हमारे पास एक से दो इनपुट फीचर्स आ जाते हैं। और जो हमारा उसके इसमें हम इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसने इक्वेशन से लर्न करना होता है। लर्न कैसे करेगा? इक्वेशन से हमने जो उसे इनपुट दिया, इक्वेशन लगाई, आउटपुट आया। अब उस आउटपुट की बेस पर इसने नेक्स्ट प्रिडिक्शन करनी है, और नेक्स्ट प्रिडिक्शन जो करनी है वो अनसीन इनपुट पे करनी है। मैं दोबारा बताती हूँ, रिग्रेशन मॉडल हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कंटिन्यूसली आउटकम्स को प्रिडिक्ट करता है जब हम उसे दो से तीन फीचर दे देते हैं या इससे ज्यादा भी। अब हमने कोई इक्वेशन ली, उसका आउटकम आया, उसका जो आउटपुट आया, उसके बेस पे इसने अनसीन डाटा को उसके लिए प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं, हाउस की प्राइस को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और हमने हाउस की प्राइस को इवेल्युएट कैसे करना, यूजिंग आर एस एम ई। अभी हमारे पास आर एस एम ई है क्या? ये है रूट मीन्स स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट मीन्स स्क्वायर रूट। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप इससे सर्च भी कर सकते हैं। 1 पाई और समेशन वाई आई माइनस, यानी एक्चुअल प्राइस माइनस प्रिडिक्टेड प्राइस, और इसका हमारे पास स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट भी आ जाएगा। इसके बाद जो आर स्केयर है ये हमारे पास उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और इससे हम इसके बाद रेजिडुअल एनालिसिस देख लेते हैं। एरर एनालिसिस ये क्या करेगा, डिफरेंस देखेगा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ। अब हमने सबसे पहले डाटा सेट को लोड करना है यूजिंग पाइथन। डाटा सेट एक्सप्लोर करना है, स्प्लिट करना है ट्रेनिंग को, टेस्टिंग को, मॉडल लगाना है। मॉडल हम इसमें रिग्रेशन मॉडल लगा रहे हैं। रिग्रेशन मॉडल में डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। हम यहाँ पर जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो करेंगे लीनियर लीनियर मॉडल का। फिर हमने यहाँ पे मॉडल को इवेल्युएट कर लेना है, फिर उसे विजुलाइज भी कराना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये हम मैंने एनाकोंडा ऑलरेडी ओपन कर लिया था। यहाँ से जुपिटर नोटबुक को मैंने लॉन्च भी करा लिया था। लॉन्च करवाने के बाद ये हमारे पास होम टैब आ गया इसका। अब हमने डाटा सेट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारा डाटा सेट है। ठीक है, ये हाउस की प्राइस का, और इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो हमने इसे क्या करना है, इसे हमने अलग से, इस डाटा सेट को बच्चों सेव नहीं करना या डाउनलोड नहीं करना, जस्ट कि मैंने गिटहब से लिया है। तो हम इसका डायरेक्टली लिंक उठाकर इधर पाइथन नोटबुक में अपनी दे देंगे। अब क्योंकि हमने डाटा सेट डाउनलोड नहीं किया, तो हम अपनी जो जुपिटर नोटबुक है वो कहीं भी बना सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने इसे डाउनलोड्स में बनाना है। ठीक है, यहाँ आकर मैं क्रिएट कर लेती हूँ अपनी पाइथन नोटबुक। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी ओपन होने में, और ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होंगी हमारी जिन्हें हमने लोड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा मोस्ट
केसेस में क्या है, लाइब्रेरीज को लोड करना, जैसे कि हम पेंडास यूज करते हैं, numpy यूज करते हैं, तो वो import numpy as np। पेंडास आपको पता है डाटा सेट को हैंडल करने के लिए यूज होती है लाइब्रेरी फाइल, एंड जो numpy है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ना परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम रिग्रेशन मॉडल का एक एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, लीनियर एल्गोरिदम लाइक हम यूज कर रहे हैं, और उसमें हमने दो चीजें, एक RSME एंड आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो काम है मैथमेटिकल है, जिसके लिए हमें numpy लाइब्रेरी फाइल की जरूरत पड़ेगी। अब हमने उसको विजुलाइज भी कराना है, उसके लिए हम मैटप्लॉट लिब का यूज करेंगे, .pyplot SPLT, और सी बोर्ड भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सी बोर्ड में हमने क्या करना है, सी बोर्ड में हम करेंगे SNS। सी बोर्ड मशीन लर्निंग टूल के लिए यूज होती है, जैसे कि रिग्रेशन मॉडल है हमारा, उसके लिए यूज होती है। ये करने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर मैंने प्रेस किया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अब देखते हैं, अगर इसमें एरर नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा कि अभी टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इजीली सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हमारा डाटा सेट स्टूडेंट्स ये पड़ा है, ठीक है। हमने यहाँ से इसे कॉपी करके ना इसको लोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि हम यूआरएल दे रहे हैं ना, लिंक दे रहे हैं, यूआरएल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मैं क्या करूँगी, क्या नेम है इसका, raw.github। अच्छा जी, मैंने इसको Ctrl+C किया, GitHub यूजर कंटेंट, ठीक है। इसको हम डाटा सेट, इसको यहाँ से हम कॉपी करके ना यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन भी लगा दी है। अब ये हमारा डाटा सेट का हमने डायरेक्टली लिंक दे दिया इसको। अब हमें अलग से ना कोई डाटा सेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ डेटा के नेम से, जिसको मैं कहती हूँ कि इस डाटा सेट को क्या करेगा, वो रीड कर लेगा। क्योंकि ये CSV फॉर्मेट में है ना, CSV फॉर्मेट का यकीनन आप लोग को पता चल गया होगा, कोमा सेपरेटेड फॉर्मेट, कोमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। CSV फॉर्मेट हमने लास्ट वीडियो में भी इसको कवर किया हुआ है। वही डाटा वेरिएबल आ जाएगा और हम हेड देख लेंगे। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये जो PD हमने फंक्शन यूज किया है ना डायरेक्टली, अब ये देखें हमने इसे कहा URL को रीड करो। अब URL क्या है, URL ये है, URL जो हमने इसे डायरेक्ट इस डाटा सेट का लिंक दिया हुआ, ये हमारा URL है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया डाटा नेम का, और pd.read by CSV देके उस URL को ब्रैकेट में दे दिया कि इसको ऑटोमेटिकली खुद ही रीड कर। अब ये डाटा सेट को ना गिटहब से डायरेक्टली खुद भी रीड कर लेगा। और ये जो हेड है ना, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डाटा सेट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। डाटा हेड का मतलब, जब हम यूज करते हैं इस फंक्शन को, हेड क्या करता है, ये डाटा है डाटा सेट मेरा, इसको मैंने एक वेरिएबल डाटा के नेम से स्टोर कराया, वो मेरा यहाँ शो हो रहा है। अब डॉट हेड क्या करेगा, ये एक फंक्शन है जो हमारी फर्स्ट 5 रोज को हमारे पास प्रिंट करा देगा, हमें शो करा देगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। अब ये यहाँ पर ये देखें टाइमर लगा हुआ है और ये लोडिंग में है। जैसे ये लोड होगा, ये फर्स्ट 5 रो हमारे डाटा सेट की हमें दिखा देगा। इसने हमें क्या एरर दिया है, वेट, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा इसको कॉपी करने में एरर आ रहा था, ठीक है। इसने इस URL को रीड किया और देखिए मुझे फर्स्ट 5 रोज क्या है, इसने प्रिंट करा दिया 0 to 4। अभी हम अपना डाटा सेट देखते हैं। देखिए इसमें क्रीम है, ZN, इंडेक्स, चेस, नॉक्स, RM, एज, और ये सारे के सारे, इसको पहले इसने एट्रीब्यूट्स मुझे शो कराए। एट्रीब्यूट मतलब ये जो हमारे लेबल है ना कॉलम के नेम में। फिर इसने मुझे ये फर्स्ट 5 रोज सॉरी प्रिंट करवा दिए। ये देखें 0 to 4 मतलब 5 ही होता है, ठीक है। डाटा सेट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो गया। अब हमने अपने डाटा सेट को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना है कि वो किस तरह का है, उसकी शेप क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है।
या हम उसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। तो मैं जस्ट सिंपली प्रिंट करा देती हूँ। डाटा मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, देखें जो मैंने अपना डाटा सेट जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसका नेम डेटा है। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिख लिया है, डेटा और उसकी शेप। और मुझे क्या चाहिए, एक तो हम शेप देखेंगे, एक हम उसकी इन्फो देखेंगे। प्रिंट डेटा डॉट इन्फो, इन्फो फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो हमें उसकी इंफॉर्मेशन देगा। एंड थर्ड थिंग विल बी, हम देखेंगे उसकी स्टैटिक्स को। इन्फो हमें बताएगा उसकी डाटा टाइप क्या है, शेप बताएगी, शेप मतलब शेप बताएगी वो किस तरह का है, मतलब उसमें कितनी रोज है, उसमें कितने कॉलम है, शेप इस चीज को डिफाइन करती है। इन्फो बताएगी उसकी डाटा टाइप को, और जो डिस्क्राइब हम फंक्शन यूज करेंगे वो उसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या है हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डिस्क्राइब। अब हम इसे रन करते हैं। अब ये इसने मुझे यहाँ पर बता दिया है। इसने पहले मुझे शेप बताया है, रोज एंड कॉलम बताए हैं। रोज 506 रोज है एंड 14 इसकी कॉलम है। इसके बाद उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके अंदर क्या क्या। अब ये इसने मुझे सारे उसके नेम दे दिए। अब ये उसने कॉलम्स की मुझे डिटेल दे दी है। टोटल इसमें 14 कॉलम है, 0 to 505 है। इसमें 506 एंट्रीज हैं। अभी इसको ना डिस्क्राइब करा, इसने मुझे सारी स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन दे दी। अब जैसे हमारे पास ये लेबल थे विद देयर रोज, ये इसने हमें डिफाइन कर दिए। एंड नेक्स्ट में अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट किया, देन हमने डाटा सेट को लोड किया। अब हमने देखा डाटा सेट हमारा है किस तरह का, मतलब हमने क्या किया, उसे एक्सप्लोर किया। अब हमने इसके फीचर्स और टारगेट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, उसके लिए मैं एक एक्स नेम का वेरिएबल ले लेती हूँ। एक्स नेम का वेरिएबल ले लिया, जो कि हम ड्रॉप कर देंगे डेटा को। डेटा वेरिएबल में दोबारा बता देती हूँ, जिसमें हमारा डेटा सेट क्या है, स्टोर हमने करवाया अलग से। और जो एक्सिस है वो मैं कर देती हूँ 1। ठीक है, एंड अगेन मैंने वाई नेम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने कह दिया जो मेरा डेटा है, और एम ए डी। अच्छा, ये अब ये जो मेरा MEDV है ना, ये मेरा एक लेबल है जो कि नॉन नल है। इसने मुझे यहाँ पे इसकी डाटा टाइप भी बताई है, मैंने वो यहाँ पर लिख लिया क्योंकि मुझे इसके क्या है फीचर्स को डिफाइन कराना है। उसके जो फीचर्स हैं और टारगेट है उसको डिफाइन कराना है। एक्स क्या करेगा, ये जो मैंने यहाँ पे एक्स वेरिएबल बनाया है ये फीचर्स को इनपुट करेगा। एंड जो वाई है, ये जो टारगेट वेरिएबल है ना, उसको उसके लिए हमने बनाया। अब हमारा टारगेट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, हाउस की प्राइस है। तो मैं इसको रन करती हूँ। MED, ओहो यहाँ पे ब्रैकेट हमने गलत लगा दिए। ठीक है, अब ये ठीक है, हाँ ये ठीक हो गया। ये हमने वेरिएबल ले लिया, एक्स हमारे पास इनपुट फीचर के लिए, वाई हमारे पास टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल हमारा क्या है, हमने हाउस की वैल्यू को, प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। अब हम ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स ट्रेन नेम का एक वेरिएबल आ गया, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट। पहले हम ट्रेनिंग को ले लेते हैं और टेस्टिंग को ले लेते हैं। अब हम कर लेंगे वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ठीक है, और हमने क्या लेना है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट ले लिया, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा वाई टेस्ट है ना, क्योंकि हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग को सेपरेट करना है, उसके लिए मैं लिख देती हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो जाए। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या है, SPLIT स्प्लिट हो जाए। कैसे स्प्लिट हो जाए, लाइक मेरा एक्स वेरिएबल मेरा वाई वेरिएबल। और टेस्ट साइज आपको पता है हम जब भी रखते हैं 0.2 रखते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हमने 20% डेटा पे करनी होती है, ट्रेनिंग हमारी 80% पे जाती है, और उसका जो ट्रेनिंग का रैंडम साइज होता है वो हमारा 42 ही होता है। ठीक है, ये आप सबको अब तक समझ आ जानी चाहिए। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वो पहले जाके देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। और जो रैंडम स्ट्रेन हमारी चली जाएगी वो कितनी 42 की चली जाएगी। ओके गाइस, और मैंने यहाँ पे इसे
ऑफ कर दिया। ट्रेन टेस्ट प्लेट में एरर क्यों आया है? SPLIT, लेट मी चेक गाइस। X train, Y train, X train, X test, Y train, Y test, and train test split. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमारा एरर है, 2 मिनट। गेम इज गिविंग एरर, लेट मी चेक गाइस। ओके, तो हमारा ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट में जो एरर आ रहा था वो मैंने इसको रीचेक किया है। तो हमने जो लाइब्रेरी फाइल थी ना उसको इंपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हम जो रिग्रेशन मॉडल लगा रहे हैं इस यहाँ पर, उसमें हमने लाइब्रेरी फाइल्स जो है ना कुछ उनको इंपोर्ट करना था एसके लर्न से मॉडल सिलेक्शन की, जैसे ट्रेनिंग टेस्ट प्लेट, जो कि ऑटोमेटिकली हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग खुद ही स्प्लिट कर देगा, 20% इन टेस्टिंग एंड 80% इन ट्रेनिंग। लीनियर रिग्रेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमने इसको भी लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करना था। RSME एंड R स्क्वायर स्कोर, ये दो भी हम यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहे हैं, इक्वेशन लगा रहे हैं। इसके लिए हमने इसको क्या है यहाँ पर इंपोर्ट करना था। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल नेम का मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। मॉडल नेम का वेरिएबल आ गया, जिसको मैंने लीनियर रिग्रेशन एंड, और इसको फिट कर देंगे एक्स ट्रेनिंग में एंड वाई ट्रेनिंग में, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारी यहाँ पे इसकी क्लोज हो जाएगी। अब इसने मुझे बता दिया ये क्या करेगा, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे हमने फिट यूज़ किया है, अब यहाँ पे खुद ही क्रिएट हो चुका है। और जो यहाँ पे हमारे पास फिट है ना, वो क्या करेगा, मॉडल को ट्रेन करेगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, प्रिडिक्शंस बनानी है। तो अब हमने प्रिडिक्शंस बनानी है, उसके लिए मैं लिख देती हूँ y predict is equal to model dot predict, और x टेस्टिंग में आ जाएगा। x हमारा क्योंकि कैपिटल है तो मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया है। MODL by predict x test। अच्छा, तो इसमें हमारे ये जो पैरामीटर्स थे ये पहले शो नहीं हो रहे थे, ठीक से ये रन नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हमने प्रेडिक्शंस बनानी है। अगेन मैंने वो लिख दिया। प्रेडिक्शंस क्या करेंगे, ये हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे डाटा को यूज करते हुए। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या करना है, मॉडल को इवेल्युएट करना है। RMSE जैसे कि रूट मीन स्क्वायर, नेम का मैंने वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे हम नम फाइल लाइब्रेरी फाइल का मैंने NP लिख दिया, स्क्वायर रूट आ गया और मीन स्क्वायर आ जाएगा। मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चों क्या करना है, एरर को एनालाइज करना है। y टेस्ट एंड y प्रेडिक्ट, डबल ब्रैकेट थी जो क्लोज हो गई, और इसी तरह हमने R2 के लिए ले लेना है। R2 का स्कोर ये स्क्वायर रूट के लिए आ जाएगा हमारे पास, टेस्ट एंड y प्रिडिक्ट। अब हमने क्या करना है, इनको प्रिंट करवा देना है। प्रिंट के लिए मैं लिख लूंगी RMSE एंड RMSE, जो हमने यहाँ पे ऊपर ये वाला वेरिएबल बनाया, ये सेम एज ब्रैकेट क्लोज। एंड सेम हमने क्या करना है, इसके लिए लिख लेना है R स्क्वायर के लिए, इसका स्कोर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और R स्क्वायर ये वाला जो R2 हमारा बच्चों ये वाला वेरिएबल है,
ये आ जाएगा, ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर। ये इसने मुझे बता दिया RMSE और R2 स्कोर बता दिया। RSME क्या करेगा, एरर को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, प्रिडिक्शन एरर 4% है। और R स्केयर क्या होगा, ये मॉडल की एक्यूरेसी बताएगा। अब जो हमारा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी क्या है, 0.66। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी जो हमारा मॉडल है ना 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अगर वो 100% एक्यूरेट है, इसका मतलब है कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया वो गलत तरीके से किया, ठीक है। तो कभी भी 100% मॉडल नहीं आपका एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 0.98 या 0.99 या समथिंग इस तरह। तो जो हमारा मॉडल है उसका कितना स्कोर आया, 0.687। अब जो हमने क्या करना है, एरर को एनालाइज कर लिया। अब हमने रेजिडुअल एरर को ना प्लॉट करना है। रेजिडुअल नेम का मैं एक वेरिएबल्स ले लेती हूँ और मैं इसको वाई टेस्ट दे देती हूँ एंड वाई प्रिडिक्ट, ठीक है। और हम यहाँ पर, अब यहाँ पे हम ना उसको क्या करें, ग्राफ बना रहे हैं विजुलाइज कराने के लिए। स्कैटर एंड वाई प्रिडिक्शन, जो वाई प्रिडिक्ट हमारा वेरिएबल है, एंड रेसिड्यूएनएस, ठीक है, स्पेलिंग सेम होने चाहिए हमारे। एंड प्लॉट आर लाइन वेयर वाई इज इक्वल टू 0। कलर हम कर लेते हैं इज इक्वल टू आर। लाइन स्टाइल हम देखते हैं हमने कौन सा रखना है। हम लाइन स्टाइल डैशेस वाला ही रखेंगे। ऐसे ठीक है, डैशेस वाला हमारा लाइन स्टाइल आ जाएगा। ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी। अगेन हमने प्लॉट करना है। पहले हमने एक्स एच लाइन की है, अब हम क्या प्लॉट करेंगे, एक्स लेबल। एक्स लेबल में हम कर लेंगे कि जो एक्स में हमारा लेबल आए ना, वो हम बना लेते हैं कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज का आ जाए, ठीक है। लेबल में हमारे पास वैल्यूज जो हमने प्रिडिक्ट करनी है वो लिखा आ जाएगा। और हम प्लॉट करेंगे वाई लेबल, यानी जो वाई एक्सिस पे होगा उसमें हम कह देंगे लिखा आ जाए रेजिडुअल्स, ठीक है, रेजिडुअल्स आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, टाइटल जो है हमारा बच्चों उसको प्रिंट कराना है। तो टाइटल कीवर्ड का यूज करेंगे हम, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो हमारी लाइब्रेरी फाइल है ना, हम यहाँ पर उसका यूज कर रहे हैं। अब ठीक है, अब यही मैंने टाइटल उसका दे देना है रेजिडुअल्स, ठीक है, रेजिडुअल्स प्लॉट लिखा आ जाए। अब ये जो है ना, ये मैं डबल कोटेशन में लिख रही हूँ, ये मैं प्लॉट कर रही हूँ इसको, ग्राफ को मैं प्लॉट कर रही हूँ। और ये ग्राफ कैसे, जब मेरा ग्राफ प्लॉट होगा ना तो उस पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और लेबल लिखे आएंगे। अब हम यहाँ पे उन लेबल्स के बच्चों नेम दे रहे हैं, ठीक है। और मैं कह देती हूँ उस प्लॉट को क्या है, शो करा दे, ठीक है। अब ये देखें, अब इसने मुझे यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है। ये टाइटल हमने दिया था, एक्स सॉरी लेबल दिया था हमने, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या दिया था वो हमारे पास आ गया, एक्स लेबल प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब ये देखें एक्स लेबल में प्रिडिक्टेड, वाई में हमने क्या दिया था, रेजिडुअल्स, वो आ गया। अब टाइटल हमने दिया था रेजिडुअल प्लॉट, और यहाँ पे हमारे पास टाइटल शो हमने यूज किया, ये इसने हमें बता दिया। कलर हमने इसको आर दिया, मतलब हमने ये इधर जो इसको लाइन दी है वो रेड दी, और मैंने लाइन का स्टाइल इसको डैशेस में दे दिया, ठीक है। हमारा जो प्लॉट था वो स्कैटर था, वाई प्रिडिक्शन और रेजिडुअल्स की यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसने ये डॉट्स के थ्रू हमें ये क्या है, प्रिडिक्ट करा दिया। अब ये प्लॉट हमारी हेल्प करेगा प्रिडिक्शन के एरर को चेक करने के लिए, मॉडल की 22 को, और जो हमारे पास एरर आ रहे हैं ना प्रिडिक्शन में उनको शो कराएगा। लास्ट स्टेप में हमने देखना है एक्चुअल और जो प्रिडिक्टेड प्लॉट है उसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, प्लॉट कर लेती हूँ, मतलब विजुलाइज करा देती हूँ ग्राफ को। क्यों ना हम इसको कॉपी कर लें
बल्कि लिख लेते हैं, ठीक है। मैं कह रही थी कि हम ऊपर से ना जो हमने अभी बनाया है ग्राफ, वहां से कॉपी कर लेते हैं y प्रेडिक्ट, एंड हम यहाँ प्लॉट करा देते हैं x लेबल। अब हम x पे यहाँ पे क्या लेके आएंगे, x में हम एक्चुअल वैल्यूज दे देंगे, y में हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज दे देंगे। तो x के लेबल में मैं लिख लेती हूँ एक्चुअल, कैपिटल लिख लेते हैं, एक्चुअल प्राइसेस, और हम प्लॉट करा रहे हैं y लेबल, जिसमें हम कह देते हैं जी प्रीडिक्टेड। अच्छा, डबल कोटेशन में हम जो भी लिखे ना उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने सेम एज प्रिंट करना होता है। यहाँ पे हम डबल कोटेशन में कोई फंक्शन या कीवर्ड नहीं लिखते होते। टाइटल हम दे देते हैं एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड प्राइसेस। मॉडल यहाँ पर बच्चों हमारा ट्रेन हो गया था, जस्ट हम उसे विजुलाइज कराते हैं। अब ये देखें, अब इस साइड पे देखें, हमने एक्स लेबल में क्या दिया था, एक्चुअल प्राइस दे दी थी। ये एक्स होता है और ये वाई एक्सेस होता है, ये तो आपको पता होगा यकीनन। यहाँ पे वाई लेबल मैंने प्रेडिक्टेड प्राइस दे दी थी, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, ठीक है। अब इसने मुझे ये बता दिया, लाइक अगर मैं यहाँ से देखूं एक्चुअल प्राइस अगर यहाँ पे सपोज 7 थी, ठीक है, तो प्रिडिक्टेड प्राइस इसने मुझे बताई है 0.5 के लिहाज से, इस तरह, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे ये 19 आ रहा है तो यहाँ पे प्रेडिक्टेड प्राइस इसकी 0 आ रही है। इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मैच करके हमने क्या करना है, इसको देख लेना। सबसे पहले हमने चंद कुछ लाइब्रेरी फाइल्स थी जिसको इंपोर्ट कराया, डाटा सेट हमने गिटहब से उठाया, उसका हमने यहाँ पे लिंक दे दिया, उसने इसे रीड करके हमें फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करा दी। फिर हमने डाटा सेट की क्या है, रोज देखनी थी और कॉलम देखने थे, जिसके लिए हमने डॉट शेप का यूज किया। इंफॉर्मेशन लेनी थी डाटा सेट किस बारे में है, इन्फो कीवर्ड यूज कर लिया, ये डिस्क्राइब इसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें बता देगा। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ये MEDV नेम का एक वेरिएबल था हमारे डाटा सेट के अंदर ही, एक एट्रीब्यूट था, हमने उसको ड्रॉप कर लिया और एक्सिस पे उसे हमने 1 रख लिया। दो हमने वेरिएबल बना लिए, एक्स और वाई। फिर हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग यहाँ सिपलेट कर ली, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमने लाइब्रेरी फाइल हमने इंपोर्ट की हुई है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की। इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, फिर इसे थोड़ा सा टाइम लगा रन होने में, हमारे पास ये आउटपुट आ गई लीनियर रिग्रेशन की, और ट्रेनिंग टेस्टिंग हमारी यहाँ पे सेपरेट हो गई। स्प्लिट होने के बाद हमने लीनियर रिग्रेशन को जस्ट कॉल किया है क्योंकि इसके ऊपर हम लाइब्रेरी फाइल बच्चों यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अलग से हमने इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं लिखी, जस्ट हमने लाइब्रेरी फाइल को यहाँ पे बच्चों कॉल कर लिया, लीनियर रिग्रेशन को, ठीक है। अभी वाई टेस्ट और वाई ट्रेनिंग सेपरेट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास ये पैरामीटर्स आ गए इसके लीनियर रिग्रेशन के। यहाँ पे हमारे वाई की प्रिडिक्शन चल रही है, प्रिडिक्शन यहाँ पे हम प्रिडिक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्शंस बनाने के बाद यहाँ पे हम अपनी वो जो दो इक्वेशन मैंने बताई थी, RMSE रूट मीन स्केयर रूट और R स्केयर स्केयर वैल्यू, वो दोनों हमारे पास आ गई, उनका स्कोर आ गया कि स्कोर कितना है और कितने परसेंट एरर है। फिर हमने कहा कि हम इसको विजुलाइज करा लेते हैं। ये हमने हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी, ये रेजिडुअल्स थे जिसके हम एरर को एनालाइज कर रहे थे। देन हमने डिफरेंस देख लिया कि हम डिफरेंस देखते हैं एक्चुअल प्राइस में और प्रिडिक्टेड प्राइस में कितने परसेंट है। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो परसेंट आई थी वो आई थी 0.6%, मतलब 60% हमारा मॉडल ट्रेन हुआ था, क्योंकि एज सच हमारा डाटा सेट बड़ा नहीं था, जैसे हमने जो शेप है वो ली थी। शेप ने क्या किया था, हमें बताया था कि जो हमारा डाटा सेट है 0 आई थिंक उसमें क्या थी, कॉलम थे या रोज थी। तो इस तरह से हमने इसको विजुलाइज भी करा लिया ग्राफ बना के। ग्राफ के लिए तो आपको पता चल गया होगा, मैटप्लॉट लाइब्रेरी फाइल का बच्चों हम यूज करते होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी बारे में थी। हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को स्टडी भी किया है और हमने उसके थ्रू क्या किया है, अपने मॉडल को ट्रेन करके हाउस की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।